अक्सर मजालिस में सुनते हैं कि इन्हें मानो, इन्हें सोचो नहीं। चलिए आज इस जुमले को एनालाइज करते हैं कि जुमला सही है या सही नहीं। तो मैं जहां तक समझ सका हूं, इस जुमले के दो मतलब हो सकते हैं। अगर तो कहने वाला ये कहना चाहता है कि तुम इनकी उस इंतहाई मारिफत के बारे में मत सोचो, इनकी मारिफत की जो इंतहा है, उनकी मारिफत का जो आखिरी नुक्ता है, उसके बारे में ना सोचो, तो ये जुमला ठीक है कि इन्हें सोचो मत, इन्हें फ़कत मानो। मतलब क्या है कि तुम इनकी इंतहाई मारिफत तक जाने की ताकत नहीं रखते। लेकिन अगर उसके कहने का मतलब ये ना हुआ तो दूसरा मतलब क्या होगा? दूसरा मतलब यही निकलता है कि सुनने वाले अपने जहन पे ताला लगा, अपनी समाअत पे ताला लगा, अपने शऊर पे ताला लगा। जो कुछ मैं कह रहा हूँ, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ, चुप करके उससे तस्लीम कर ले। गोया ये कहने वाला कहना ये चाहता है कि मैं तेरी अकल पे ताला लगा के अपना नाकिस माल बेचना चाहता हूँ। तुम्हारी अकल पे ताला लगा के अपना नाकिस माल बेचना चाहता हूं। कहीं मजलिस के बाद उठ के मुझसे कोई सवाल न करे कि आपने ये कहां से पढ़ लिया, कुरान तो ये कह रहा था और आप जनाब ये कह रहे थे। तवज्जो है? कहीं उठ के कोई सवाल ना कर दे कि हमने तो आज तक ये बात सुनी नहीं थी, इंसानी अकल के अंदर तो ये बात आई नहीं। जनाब आप कहाँ से आए और आपने ये बात कहाँ से ली? कहते हैं सारी ज़बानों को बंद करने के लिए एक गलत नंबर दिमाग में फिट कर दो। खबरदार मजलिस में आना, लेकिन जो कुछ कहा जाए चुप करके सुन लेना, लेकिन कभी भी सोचना मत कि उसने सही कहा है या गलत कहा है। अगर उसका मकसद ये है तो ये फिक्र कुरान के भी खिलाफ है, आले मोहम्मद की तालीम की भी खिलाफ है। मैं कहता हूं कैसा शऊर है भाई, जिस अल्लाह ने कायनात को बनाया, इस जर्रे जर्रे को तख्लीक किया, जिसने आले मोहम्मद को पैदा किया, उस खुदा के बारे में सोचना इबादत हो और उसको समझाने वाली हस्तियों के बारे में सोचना इबादत ना हो। ओए होए होए,